जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज एक ऐसे मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ जो आप सोचेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा, मालूम चलेगा कि देश में वर्तमान समय में जो योगी मोदी की सरकार है, जो मनुवादियों की सरकार है, जो आरएसएस के इशारे पर काम करने वाली सरकार है, उस सरकार में बहुजन समाज के लोगों का शोषण किस हद तक हो रहा है और किस आप सोचने के ये एक अंतिम सीढ़ी है कि उनकी नज़र आपके काम पर, आपके बोलने पर, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट्स है, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। एक तरफ देश में अर्नब गोस्वामी जैसा बदतमीज पत्रकार जब रोज संवैधानिक पद पर चुने हुए लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आता है, राष्ट्रीय पार्टियों की जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनको बदतमीजी से पेश आता है, उसके समर्थन में इस देश के अंदर आंदोलन होता है जब पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने एक आदमी के 5 करोड़ 40 लाख रुपए मारे, जिसने उसका स्टूडियो डिजाइन किया था, उसका स्टूडियो बनाया था और उसने सुसाइड कर लिया, उसका पैसा नहीं मिला और उसने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा तो पुलिस ने अरेस्ट किया। आज इस देश के अंदर अर्नब गोस्वामी के लिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, लेकिन इस देश के अंदर जब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं फकीर हूँ, और चाय बेचते बेचते जब मोदी जी रेलवे बेच देते हैं, LIC का हिस्सा बेच देते हैं, इस कदर निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन इस कदर निजीकरण और प्राइवेटीकरण कर देते हैं कि हमको और आपको सोचने और बोलने की, एक देश का नागरिक होने के कारण बोलने की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकरण में एक बहुजन सिंगर हैं विशाल गाजीपुरी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का हिस्सा है और वहाँ विशाल गाजीपुरी रहते हैं। उनकी मिसेज हैं, उनकी मिसेज का नाम है सपना बौद्ध। दोनों नई उम्र के कलाकार हैं। विशाल गाजीपुर का जन्म 1996 का, उनकी मिसेज जो सपना बौद्ध सिंगर हैं उनका जन्म 1998 का। तो आप समझ सकते हैं नई उम्र के बच्चे हैं। एक 22 साल की बहुजन समाज की बेटी है और दूसरा बहुजन समाज का चमार जाति का विशाल गाजीपुरी है, जिसकी उम्र महज 24 साल है। 24 साल की उम्र में समाज का काम करने के लिए, बुद्ध कबीर नानक रैदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले साहू अम्बेडकर की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, इस फूले अम्बेडकरवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो आदमी घर से बाहर निकला, पति पत्नी जो जिनके पास में 2 वर्ष का एक बच्चा है और वो बाहर निकलते हैं, गाने गाते हैं, समाज को जगाने का काम करते हैं, देश के संविधान, देश की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं। आज उनका एक गाना आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता। आप वो गाना सुने, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस गाने में उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप मेरी बैकग्राउंड में देख रहे हैं, वो गाना बज रहा है हमारे सिस्टम पर। आप उस गाने को जाइए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि मनुवादियों को पता चल सके कि विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध ने जो गाना गाया है उसमें कुछ नया नहीं है, वो सच कहने की कोशिश की है। क्योंकि एक दोहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और 3 चीज झटके चले शायर संग सपूत। अगर इस देश का शायर, इस देश का कवि, इस देश का गायक अगर अपनी बात नहीं कहेगा, साहित्यकार, पत्रकार, कवि अपनी बात नहीं कहेगा, तो फिर कौन कहेगा? अरे ये देश कबीर का देश है। कबीर साहब सच बोलते बोलते इस दुनिया से चले गए। रैदास का देश है, नानक का देश है, ये फकीरों का देश, बुद्ध महावीर की धरती है। ये कौन से लोग हैं जो आज सच बोलने वालों पर पाबंदी लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मोदी जी तो फकीर हैं। यही लोग RSS और BJP के लोग कहते हैं कि मोदी जी तो फकीर हैं, जब मर्जी थैला उठा करके चले जाएंगे। वो किसके लिए लूटपाट करेंगे? वो किसके लिए बेईमानी करेंगे? मोदी जी ने तो चाय बेची है। अगर चाय बेचने की बात मोदी जी कर सकते हैं अपने मुंह से कि मैं तो चाय बेचने वाला गरीब का बच्चा हूँ, मोदी जी ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मैं देश का प्रधानमंत्री बनाऊँ, लेकिन अगर इसी बात को बहुजन समाज का गायक विशाल गाजीपुर, उनकी मिसेज सपना बौद्ध, जिनका 2 साल का बेटा है, वो गाने के माध्यम से कहते हैं, तो आप समझिए इस RSS और BJP के लोगों को मिर्चे लग जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? विशाल गाजीपुर का जो सिंगर है हमारा विशाल गाजीपुर, जिसने गाना गाया है, उसका स्टूडियो जला दिया जाता है, उस पर जानलेवा हमला होता है, उसके बच्चे को किडनैप करके उसके हाथ पैर काट करके नदी में बहा देने की बात कही जाती है, उसके और उसकी मिसेज को जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, और देश का जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, वो हाथ पे हाथ रखे बैठी है। शायद ये इंतजार कर रही है कि विशाल गाजीपुरी और उसकी मिसेज सीमा बौद्ध की, सपना बौद्ध की और उसके 2 साल के बच्चे की कोई हत्या कर दे, उसके बाद कोई एक्शन लेगी। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि मुझे मालूम है
पुलिस पूरे मुल्क भर में योगी मोदी के दबाव में काम कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में काम कर रही है। और इस समय पर संविधान जो हमारा कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो अर्नब गोस्वामी के लिए तो हो सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन विशाल गाजीपुर के लिए वो लागू नहीं होती है। क्योंकि विशाल गाजीपुरी अगर कोई गाना गाएगा तो उसके लिए उसको सज़ा दी जाएगी, उसका स्टूडियो जलाया जाएगा, उसका घर जलाया जाएगा, उसके बीवी बच्चों को मारने पीटने की बात की जाएगी, उसके हाथ पर काटने की बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दलित है। इस देश के अंदर दलित होना गुनाह है, गाय होना गुनाह नहीं है। गाय पर अगर कोई चलते फिरते मोटरसाइकिल टकरा जाए, 4 व्हीलर टकरा जाए, तो गाय में टक्कर मारने वाले को सज़ा मिल सकती है साहब। अगर चलते फिरते कोई सवर्ण दलित गायक के स्टूडियो को जला दे, उसे धमकी दे, उसके बीवी को उठा ले जाने की धमकी दे, उसके बच्चे को उठा ले जाने की धमकी दे, तो चलेगा, क्योंकि वो दलित है। क्योंकि इस देश के अंदर, इस मुल्क में, और ख़ास तौर से योगी राज मोदी राज में, अमित शाह और RSS की सरकार में दलित होना गुनाह है। दलित होना अपने आप में अपराध है। अगर इतना बड़ा अपराध है तो विशाल गाजीपुरी के साथ पूरा दलित समाज नहीं, बहुजन समाज खड़ा है। 85% समाज किया है। उसने उस गाने में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कही है, 2500 साल का अपना इतिहास बताया है। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, आज विशाल गाजीपुर के साथ जो हुआ है, उसकी मिसेस के साथ जो हुआ, उसका स्टूडियो जला दिया एक गाना गाने के कारण। हमारे समाज के वो तमाम बुद्धिजीवी प्रबुद्ध साथी नेतागण हाथ पे हाथ रखे बैठे। किस दिन का इंतजार कर रहे हो आप लोग? अरे ये वही विशाल गाजीपुरी है जिसने बहुजन समाज पार्टी के लिए रात भर मंच सजाए। इनकी मिसेज ने रात भर गाने गा करके बहुजन समाज पार्टी के लिए भीड़ इकट्ठा की। लेकिन जिस आदमी ने तुमको MP MLA बनाया, जिस आदमी ने तुम्हारी सरकार को बनाने में लोगों को जगाने का काम किया, तुम्हारी वोट पक्की की, तुम्हारे प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, तुम्हारे लिए भीड़ इकट्ठा की, उस आदमी का स्टूडियो जला दिया गया। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन नेताओं के लिए, जिस पार्टी के लिए उसने वोट मांगे, जिस पार्टी के लिए उसने हजारों रात जाग करके भीड़ इकट्ठा की, आज उस पार्टी के नेताओं का ना तो कोई बयान आ रहा है और ना उसके समर्थन में वो लोग खड़े हो रहे हैं। अगर हम अपने गायक, अपने सिंगर, अपने कवियों को संभाल करके नहीं रख पाएंगे तो वो याद रखना वो दिन दौर नहीं है। क्योंकि बाबा साहब से लेकर के मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि हमको अगर अपनी राजनीतिक पार्टी चलानी है तो हमको सामाजिक संगठनों को और सामाजिक संगठन में काम करने वाले लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। आज पूरा लॉकडाउन गुजर गया, क्या कभी किसी हमारे नेता ने, क्या कभी हमारे किसी अनाथ पिंडक ने, समाज के पैसे वाले लोगों ने अगर हेल्प की है तो बताएं। अरे ये 20-22 लोग हैं, अगर आप इनको लॉकडाउन में ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारा घर का खर्चा कैसे चल रहा है। उन पर हारी मुसीबत आती है, कोरोना होता है, वो घर में रहते हैं, 1.5 साल हो गया कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। आज विशाल गाजीपुरी है, कल राहुल नागपाल हो सकता है, परसों कोई दूसरा सिंगर, दूसरा कवि हो सकता है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग घरों से बाहर निकलिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जिस देश के अंदर साहित्यकार और पत्रकार और कवि नहीं होते, वो समाज गूंगे के समान होता है। अगर इस समाज को गूंगा होने से बचाना है तो विशाल गाजीपुरी की मदद के लिए आप खड़ा हुइए, इकट्ठा हुइए, मदद कीजिए विशाल गाजीपुरी की। मैं तन मन धन से विशाल गाजीपुरी के साथ हूँ, आप तन मन धन से विशाल गाजीपुरी के साथ हैं तो मैं विशाल गाजीपुर का अकाउंट नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, उनका बारे में बता रहा हूँ। आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, मैं भी हेल्प करूँगा। तमाम मुल्क के बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज विचारधारा, बहुजन समाज जो संगठन बहुजन समाज के नाम से चलाते हैं, उन सभी लोगों से अपील है, आप उठिए, 100, 200, 500, 1000 इनके खाते में डालिए ताकि विशाल गाजीपुरी का स्टूडियो बन सके। और मेरी आवाज़ अगर बहन जी तक पहुँचे तो मैं बहन जी से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि आप तमाम लोगों की हेल्प करते हो, विशाल गाजीपुरी की भी अगर बसपा हेल्प करेगी और इन बहुजन का भी, बहुजन सिंगरों की हेल्प करेगी, एक अच्छा मैसेज जाएगा। आप अपने समाज के जगाने वाले लोगों को बचा सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, विशाल गाजीपुरी को सपोर्ट कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य।